11 सही 1/9 है। समय जो है वो है 2 साल 6 महीने। समय जो है वो है 2 साल 6 महीने। क्लियर है? ठीक है। और जो ब्याज है वो 7,640 है। ब्याज है 7,640 है। तो प्रिंसिपल आपसे पूछा है कि प्रिंसिपल क्या होगा, मुझे बताइए। आपने कहा सर बहुत आसान है, 2 सालों वाला केस है। ठीक है, 2 साल से ज्यादा की बात हुई है मतलब 3 साल हुई है। 11 सही 1/9 का मतलब 1/9 होता है। 9 का हमें क्या करना है सर? क्यूब करना है, क्योंकि 2 साल से ज्यादा है। 9 का क्यूब सर कितना होता है? 512। 3 पैर बना दो। ठीक है, 512 का 1/9 कितना हो गया? 81। 1/9 कितना हो गया? 81। 1/9 कितना हो गया? 81। कैसे निकाला मैंने? भैया तुम 9 के क्यूब हो, उसमें से 1/9 भाग कर देंगे, यानी ये जो आएगा ये 9 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इस 81 में से फिर 9 को भाग कर दो, यानी 9। ठीक है, यहां कितना आएगा? 9, 9 और 1। ठीक है, इतना चीजें लिखने सीख जाओ। ठीक है, आपको जो दे रखा है वो 2 साल 6 महीने का दे रखा है। कितने महीने का? 2 साल 6 महीने का। आपको मैंने सिखाया था ये 81 पहले साल का, ये 81 जमा 9 दूसरे साल का, और ये पूरा का पूरा जो आएगा वो कितने सालों का आएगा? ये तीसरे साल का आएगा। यानी 81 9 90 और 90 और 10 100, यानी 100 यूनिट ब्याज जो होगा ये पूरे के पूरे 12 महीने का होगा। अपने को चाहिए सिर्फ 6 महीने का, तो हम इसको गुना कर देंगे 6 से। 6 से काटो 2 बार में, 2 से काटो 50 बार में, तुम्हारा पूरा जो आ गया वो 50 यूनिट ब्याज कौन से महीने में मिलेगा? तो तुम्हें पर्टिकुलर इन 6 महीनों में मिलेगा। अगर वो ब्याज पूरा का पूरा साल लगता तो 100 यूनिट मिलता, लेकिन वो ब्याज चूंकि सिर्फ 6 महीने लगा यानी 50 यूनिट मिलेगा। तो कुल जो है 7,640 रुपए आपको मिले। ठीक है, आप ऐसे समझ लो, कुल जो ब्याज आएगा कितने सालों का? 2 साल 6 महीने का जो ब्याज होगा वो कितना होगा बताओ? 81 जमा 9 90 प्लस 50। समझे? पहले साल का ब्याज 81, दूसरे साल का ब्याज 90, और तीसरे साल से सिर्फ कितना मिलेगा? 50 मिलेगा। ठीक है, तो आपका 1 हो गया, 9 8 17 हो गया और प्लस 50 हो गया। आप ऐसे कैलकुलेट मत किया करना 1 9 8 17 और 50, जीवन खराब हो जाएगा आपका। इस बात को समझो। मेंस की तैयारी करने जा रहे हो, एक इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो, तो जोड़ने के तरीके पता किया करो। ठीक है, 90 में इस 10 को दे दो 100 140 140 80 जो हो गया 220 और 1 221 हो गया। तो ये जो होता है ये एक असली कैलकुलेशन होता है, तरीके का कैलकुलेशन होता है। जोड़ने के ऊपर प्रैक्टिस किया करो। अब सवाल में देखो 7,640 है, ये कितने का मान है? ये 221 का मान है। कितने का मान है? 221 का मान है। तुम्हें पता करना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 512 यूनिट दे रखा है। तो क्या तुम 512 यूनिट का मान नहीं निकाल सकते? बोलो। 221 का अगर तुम कायदे से देखो तो ये कितना गुना है? 221 से करो 4 एकम 4 4 दूनी 8, ये तुम्हारा नहीं जाएगा। 7 से जाओगे तो 7 से भी तुम्हारा नहीं जाएगा। ठीक है, ये जो डिफरेंस है मुझे गलत लग रहा है। 2 साल 6 महीने 81 हो गया तुम्हारा, 90 हो गया और तुम्हारा 50 हो गया। 9 5 14 14 8 22। ठीक है, 221 यूनिट का मान सवाल में दे रखा है, 512 का पूछा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। 7 से काटेंगे, 7 7 49 22 से नहीं होगा। 7 एकम 7 7 9 63 नहीं होगा। 3 एकम 3 3 दूनी 6 663 होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, सवाल में एक चीज आप करेक्ट कर लेंगे तो आपका सवाल हो जाएगा। यहाँ पर छोटा सा गलती है सवाल में। ठीक है, काटने वाली डेटा ले लीजिए तो बेहतर है। ठीक है, 6 6 3 0। ठीक है, 6 6 3 0, तो आसान हो जाएगा आपके लिए कैलकुलेट करना, ताकि आप अभी सीखो पहले। तो यहां पर जो हो जाएगी वैल्यू 6 6 3 0। 221 से कितनी बार में कटेगा? 30 बार में कटेगा। ठीक है, 3 दूनी 6 3 5 3 15 15,360 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका मूलधन हो जाएगा। 15,360 मूलधन हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। कैसे किया हमने? रेट 11 सही 1/9, 1/9 हो गया। 2 साल 6 महीने सेम तरीका। ठीक है, 3 सालों के लिए निकाला 81 81 81। ये पूरा का पूरा तीसरे साल के लिए होता, लेकिन हमें तो चाहिए था सिर्फ 6 महीने के लिए, तो हमने सिर्फ निकाला 6 महीने के लिए। 6 महीनों में ब्याज कितना है हमने वो देख लिया, हमने इसमें जोड़ दिया। इतने का मान दे रखा था, 512 का मान हमने बता दिया। बहुत आसान है। सवाल में कुछ है क्या? कुछ भी तो